ये बहन भाइयों का बड़ा पवित्र त्योहार होता है। जब बिटिया घर में बड़ी होती है, तुमने देखा होगा जिस दिन घर में लड़की पैदा हो जाए ना, तो माँ बाप को एक चिंता सी हो जाती है उसी दिन से। बिटिया घर में आई, माँ बाप को चिंता उसी दिन से लग जाती है। जैसे जैसे आंगन में बेटी बड़ी होगी, वैसे वैसे माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है। माँ बाप कोई फर्क नहीं समझते हैं। जितने प्यार से बेटा को पाला, उतने प्यार से बेटी को। जैसे स्कूल में बेटा को पढ़ाया, उसने बिटिया को। जिस आंगन में बेटी खेली, उसी में बेटा, जिस थाली में बेटा ने खाया, उसी में बेटी ने खाया। लेकिन जब बिटिया बड़ी हो जाए ना, तो बेटे की माँ कहती है, सुनते हो, घर में बिटिया शादी के योग्य है और थोड़ा समय से बिटिया का विवाह हो जाता, कहीं घर देखे आओ। बूढ़ा बाप घर देखने जाता है। घर मिलता है तो बर नहीं होता, बर मिलता है तो घर ठीक नहीं होता। और जहाँ दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ इतनी पैसे की डिमांड हो जाती है कि बाप लाचार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता। हार थक करके घर आता है शाम को। पत्नी पूछती है, कहीं कोई घर मिला? बाप कहता है, घर मिला हुआ लड़का ठीक नहीं था। लड़का मिला हुआ घर ठीक नहीं था। और जहाँ दोनों ठीक थे, वहां इतनी अपनी औकात नहीं है पैसे देने की। बात कहते कहते बाप की आंख से आंसू आ जाते हैं। जब ये बात लड़की सुनती है तो मन में विचार आता है, काश उस घर में मेरा जन्म ना होता तो मेरे माँ बाप को इतना कष्ट नहीं होता। तुमने देखा होगा ये बेटियां बेटों से बहुत अच्छी होती हैं। बेटों के लिए तो सारी जिंदगी कमा कमा करके इकट्ठा कर दो। बेटे एक ही बात कहेंगे, क्या किया तुमने हमारे लिए। लेकिन तुम जब बिटिया को कैसे भी घर में शादी कर दो, चाहे उस घर में गरीबी हो या अमीरी, लेकिन बेटी ने लौट करके अपने बाप से ये नहीं कहा कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। तुमने देखा होगा जब घर में, ये गांव देहात में जब हार खेतों का काम आता है तो सभी काम करते हैं, बेटी भी करती है। हार थक करके शाम को जब बाप लेट जाएगा तो पानी मांगेगा तो एक बार पत्नी इनकार कर देगी कि थक जाते हैं, थोड़ा ले लो। बच्चे लड़के भी नहीं देंगे, लेकिन बिटिया तुरंत खड़ी हो जाएगी, पापा मैं अभी लाती हूं। कभी नहीं मना करती है। अपने घर में तो अपने घर में, ये बेटी पराए घर में जाकर भी अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल रखती है। भाई घूमने जाएगा तो चाहे खुद कितनी भी परेशान हो, खुद की परेशानी ना बताते हुए भैया से कहेगी, भैया थोड़ा माँ बाप की सेवा करते रहना। भाभी से बोलना, माँ बाप बूढ़े हैं, उन पर बुढ़ापा है। देखना वक्त मायके में सबसे पहले खाने वाली बिटिया ससुराल में सबसे बाद में खिलाई जाती है। मायके में सबसे लेट जगने वाली बेटी ससुराल में सबसे जल्दी जगाई जाती है। तुम किसी की जेब का पेन मांग करके देखना, वो देगा और तुरंत वापस मांग लेगा। लेकिन धन्य है उस बाप के कलेजे को जो अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में दे देता है।
तुमने देखा होगा जब घर में बिटिया की शादी होती है तो सब रिश्तेदार मेहमान घर वाले नए नए वस्त्रों में दिखेंगे। यहाँ तक कि शाम को ना बारात आएगी तो बेटी भी तैयार होकर के आ जाएगी, लेकिन बाद में अगर कपड़े पहनना भूल जाता है तो एक बाप होता है, उस बाप के कलेजे से लग करके पूछो कितना कष्ट होता है। इन बेटियों को एक औरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जीवन में औरों के लिए जीना सीखा है। जन्म हुआ तो अपने माँ बाप भाई बहन के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। बेटी धीमे धीमे शादी हुई, पराए घर में गई, तो बेटी ने वहां जाकर भी सास ससुर पति के लिए जीना शुरू किया। जब ये बेटी धीमे धीमे मां बनी तो इस बेटिया ने अपनी औलाद के लिए जीना शुरू किया। लेकिन उस बेटी को बड़ा कष्ट होता है जब विदा होती है। बेटी जब विदा होती है, बूढ़ा बाप बेटी को विदा करता है, बेटी जोर जोर से रोती है तो बूढ़ा बाप गाड़ी के पीछे चलता है, खिड़की पकड़ के कहता है बेटी, तो बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रुमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने को। आज ये बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक दिन हमें भी रोना पड़ेगा। बेटी अपने भैया के गले से लग करके एक ही बात कहती है, भैया जिस आंगन में तू बड़ा हुआ उसी में मैं बड़ी हुई, जिस प्यार से तू पला उसी से मैं पली, लेकिन मुझे पराए घर में क्यों भेजा जा रहा है? भैया रे मेरी जन्म नगरिया ओ काहे रहे ओ छोड़ा, जन्म नगरिया काहे रहे छोड़वा। बेटी रोती है भैया, कभी किसी को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरे साथ का वो रहना, तेरे साथ में वो लड़ना झगड़ना बड़ा याद आएगा। छूटे गए मम्मी और पापा, छूटी गए मम्मी और पापा, छूटे गए मम्मी और पापा, छूटी गए मम्मी और पापा, छूटे गए लाड़ घनेरे, छूटे गए लाड़ घनेरे, काहे रहे ओ छोड़वा। भैया रे मेरी जन्म नगरिया काहे रहे छोड़वा। बेटी रोती है भैया, नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बोलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाए लई द्वारे पे बारात, बोलाए लई द्वारे पे बारात, बुलाए लई द्वारे पे बारात, कराए गए पीले दो हाथ, कराए गए
माँ से मैं दूर नहीं लेती, कभी माँ को छोड़ करके कहीं नहीं गई। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। बेटी रोती है भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छोड़ाए दई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए दई काय मेरी मैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छोड़ाए दई काय मेरी मैया, ओढ़ाए दई चटक चुनरिया, ओढ़ाए दई चटक चुनरिया, काहे रहे हो छोड़ावा भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वाए, भैया रे मेरी जन्म नगरिया, काहे रहे हो छोड़वाए। बेटी रोती है भक्तों। सावन का महीना और भैया दूज बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। जवाब दिया लक्ष्मी राजा बल के दरवाजे पर जाओ, बल की कलाई में राखी को बांधना, बदले में बल कहेगा कुछ मांगो तो पति को मांग लेना। लक्ष्मी जी ने जाकर के कलाई को बांधा, बल ने कहा बहन आप हमसे कुछ मांगो, तो कहा भैया मुझे कुछ न चाहिए, लेकिन दरवाजे पे जो पहरेदार हो तुम जाए दे दे। पति को लेकर के वापस ली आई। आज भक्तों राजा बल को पातालपुरी का राजा बनाया। मन चीती होती नहीं प्रभु चीती तत्काल, और बल जाए चाहत वैकुंठ में और पहुंच गए पाताल।